मोदी जी, आपको भी मानना पड़ेगा, क्या क्या कर दिया आपने। मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। और आपको पता है इसका नतीजा क्या हुआ, सुन लीजिए। हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब क्या करेंगे मोदी जी। मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मगर राहुल जी तो कुछ और ही कह रहे हैं। राहुल पर ईडी और सीबीआई का दबाव नहीं चलता। सुन रहे ना मोदी जी, जिगर मां आई मीन भ्रष्टाचार मां बड़ी आग है, क्या कहेंगे। भ्रष्टाचार काले धन के खिलाफ ये लड़ाई कभी रुकने वाली नहीं है। केसीआर क्या कहते हैं पता है ना आपको। एक बस है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ईडी सीबीआई और कुछ क्या पता नहीं क्या क्या। लेकिन केसीआर साहब, जो सिसोदिया के साथ हुआ उसकी आंच तो आपके भी घर पहुंच रही है, पहुंचने वाली है, पता ही है आपको। जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। गलत हो रहा है। फिर तो मोदी जी आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ टाइमलाइन बतानी पड़ेगी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। 2014 से अब तक मैं जेल के दरवाजे तक ले गया हूं। 2019 के बाद अच्छा, इसीलिए लगता है झारखंड के मुख्यमंत्री आपको चुनौती दे रहे हैं। अगर हमने गुनाह किया है तो पूछताछ क्यों करते हो, सीधा अरेस्ट करके दिखाओ। अब क्या कहेंगे। भ्रष्टाचार के कारण इस देश के तीन पूर्व मुख्यमंत्री जेलों में सड़ रहे हैं। खूब भालो मोदी जी, एरकम होबे ताले कामकाज की रकम होबे। इनकम टैक्स रेड होयेछे, ईडी रेड होयेछे, सीबीआई रेड होयेछे। सुन रहे हैं ना मोदी जी, अब क्या कहेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान एक दिन या सिर्फ एक सप्ताह की जंग नहीं है। मानता हूं, लेकिन भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं आपने सुना कि नहीं। वैसी भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं लड़ती, उसके साथ ईडी है, आईटी है, डीआरआई है, सीबीआई है। बड़े आरोप लग रहे हैं आप पर, क्या कहेंगे। देश के सामान्य मानवी को जो मुसीबतें आ रही है उसे मुक्ति दिलाने का हमारा काम है। ये काम हमको करना है और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चिल्लाएंगे। और किसी को कुछ चिल्लाना हो तो चिल्ला लीजिए, मोदी जी ने कह दिया है। अगर आपको फाइट करना है मुझसे तो पॉलिटिकली फाइट करो, फाइट मी पॉलिटिकली, नॉट थ्रू एनआईए, ईडी एंड सीबीआई। पॉलिटिकली फाइट, लेकिन भ्रष्टाचार पर तो लीगली फाइट होगी या फिर जुडिशियली फाइट होगी। ये भ्रष्टाचार पर पॉलिटिकली फाइट, क्या कहेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में अब हिंदुस्तान कदम रख रहा है और मैं लाल किले की प्राचीर से बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। तो सुना दोस्तों, इन बयानों के जरिए यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सिर्फ केजरीवाल ही भय में नहीं है या उनकी मनस्थिति नहीं इस प्रकार की है, बल्कि उन सभी विपक्षी नेताओं की स्थिति ऐसी ही है जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं या फिर जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। और ये जो बयान मैंने अभी आपको सुनाया ना, ये सब अलग अलग समय दिए गए बयान हैं, लेकिन आपको सिर्फ मन स्थिति दिखाने के लिए मैंने ये चीजें दिखाई हैं। और आज पीएम मोदी पर यह आरोप लग रहा है कि वो पॉलिटिकली बदला लेने के लिए ऐसा कह रहे हैं, और इसी वजह से जो मैंने बयान अभी सुनाए हैं वो सब के सब अलग अलग कालखंड के हैं। 2014 के हैं, 16 के हैं, 18 के हैं, बल्कि आपको कहूं तो 2014 के चुनाव से पहले के, 2019 के चुनाव से पहले के हैं। मतलब उनको जो मैंडेट मिला है वो इसी वजह से मिला है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। और इसीलिए दोस्तों 2024 की लड़ाई जैसे जैसे नजदीक आती जाएगी, बड़ी लड़ाई आपको दिखने लगेगी, और उसी का एक ट्रेलर आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आपको तो खबर यह पता चल ही गई होगी कि सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है, सुप्रीम झटका लगा है, और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही सख्त संदेश भी दिया कि आप सीधे हमारे पास कैसे आ गए। तो ये उनको दूसरी बार एक तो लोअर कोर्ट से झटका लगा और सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा, यानी अब उनके लिए एक और रास्ता बचा है हाई कोर्ट जाने का। देखिए क्या होता है।
लेकिन इसके साथ ही बड़ी बेशर्मी के साथ आखिरकार केजरीवाल ने सिसोदिया को इस्तीफा देने के लिए कह दिया। उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। आप देख लिया, कोई चारा बचा नहीं है और फिर केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया। लेकिन इसके साथ ही अब देखिए, इसमें तो हो सकता है आपको नैतिकता का पाठ पढ़ाने लगे कि जी हमने तो दे दिया, लेकिन सत्येंद्र जैन जो 9 महीने से जेल में बंद थे, इसके बाद भी वो मंत्री बने रहे और सिसोदिया के साथ ही उन्होंने भी इस्तीफा दिया और उनका भी इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। लेकिन आज बात दोस्तों सिसोदिया या केजरीवाल की नहीं है, बल्कि उन सभी नेताओं की जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। वो सदमे में हैं और जानते हैं क्यों हैं? क्योंकि 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन इस देश ने देखा था, किया गया था, उस भावना के अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी मिशन मोड में काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त संदेश दे रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और इसीलिए आप बड़े आश्चर्य से देखिए कि भ्रष्टाचार आंदोलन के उस समय जो अगुवा थे, यही लोग केजरीवाल, सिसोदिया, आज ये फंसे हुए हैं तो इनका साथ देने के लिए कांग्रेसी पहुंचे हैं। आप जान लीजिए, सिसोदिया जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे थे तो उनकी पैरवी कौन कर रहा था पता है? अभिषेक मनु सिंघवी। लेकिन अब ये कड़ी सिसोदिया के साथ दक्षिण भारत के माफियाओं से जुड़ी हुई है, क्योंकि जानते हैं दक्षिण भारत के जो शराब माफिया हैं उनको ठेका देने के लिए मनमाफिक तरीके से कानून में बदलाव कर दिया गया। और चूंकि उनके हिसाब से बदलाव किया गया तो बदले में 100 करोड़ रुपए की घूस ली गई थी, जो कि पूरा का पूरा भी मामला चल रहा है। और उस पूरे खेल में जो सबूत थे, डिजिटल सबूत, वो कंप्यूटर से डिलीट कर दिए गए, जितनी सारी चीजें थी। और जो जांच एजेंसी है, सीबीआई है, उसने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से सारी फाइलें रिट्रीव कर ली और सिसोदिया के पीए ने सरकारी गवाह बनकर सारे राज बता दिए। अब इस कहानी में आगे बढ़िए। सीबीआई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सिसोदिया ने 100 करोड़ रुपए लेने के लिए शराब की नीति की सरकारी कॉपी दक्षिण के शराब माफिया को होटल में साझा कर दी। और जानते हैं, इसमें 12% के लाभ पर शराब बेचने की छूट दी गई, जबकि यह लाभ सिर्फ और सिर्फ 6% ही होना चाहिए। और जानते हैं, एक और गंभीर आरोप है, अब कड़ी आप जोड़ते चले जाइएगा। आरोप यह है कि दक्षिण के शराब माफिया की जो सरगना है वो कौन है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता है। और इसीलिए केसीआर भी सदमे में है और वो कह रहे हैं, उन्होंने बयान दिया है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अगला नंबर उनकी बेटी का है। तो अब आप समझिए ये कड़ी कहां से जुड़ती चली जा रही है। और दक्षिण मतलब दिल्ली की शराब नीति को दक्षिण भारत के शराब माफियाओं की तरफ से बनाने के लिए इसका जिम्मा किसके पास था? आप जानते हैं, कविता की, केसीआर की बेटी जो कविता है, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास था। और जो इनका चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको पहले ही सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। यानी अगली कड़ी कौन है? आप समझ लीजिए, केसीआर की बेटी कविता है। और ये उनके पिता जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो भी जानते हैं और वो बता भी रहे हैं। तो अब आप समझिए, केसीआर का एक पुराना बयान बड़ा वायरल किया जा रहा है, जिसमें उनकी मिठास जो है ना पीएम मोदी के साथ, वो बताने की कोशिश की जा रही है। अब आप समझिए, वो जो पुराना बयान वायरल किया जा रहा है उसके पीछे का किस्सा क्या हो सकता है। वैसे आप एक बात जान लीजिए दोस्तों, कि देश में जनता को लूटने के लिए सत्ता में आने वाली जो परिवारवादी पार्टियां हैं उसने एक तरीके से जाल बिछा रखा है। अभी आपने केसीआर और उनकी बेटी के बारे में देखा, लेकिन आपको आगे की कहानी भी समझना बहुत जरूरी है। अब आगे की एक और कहानी देखिए। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में मंत्री और नौकरशाह मिलकर कोयले के हर टन की ढुलाई पर 25 रुपये की कट मनी ले रहे हैं। और इस पर ईडी ने कुछ दिन पहले ही कई जगहों पर
छापेमारी की है। आप देखिए घटनाएं कहां कहां हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस का जो गांधी परिवार है वो इसे बदले की राजनीति बताता है। और जानते हैं छत्तीसगढ़ के साथ साथ एक और प्रदेश है झारखंड, वहां पर जो भ्रष्टाचार है उसे तो केंद्र सरकार पहले से ही साफ कर रही है। आप देखिए हाल ही में झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर छापेमारी की गई है, जबकि एक अन्य खनन घोटाले में राज्य के मुख्यमंत्री के बैंक के सारे कागजात ईडी ने जब्त कर लिए। आप सोचिए मुख्यमंत्री तक ये घेरा पहुंचा हुआ है। और इस मामले में ये भी याद रखिए जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कभी भी जेल जा सकते हैं, क्योंकि इस खेल को करने वाला जो उनका करीबी है प्रेम प्रकाश, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। आप देखते चले जाइए क्या क्या हो रहा है। और जिस खनन सेक्रेटरी के जरिए ये अवैध वसूली होती थी उस पूजा सिंघल को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए कारवां कहां तक पहुंच रहा है। मैंने अभी आपको एक बाइट सुनाई थी ना पीएम की, जिसमें वो कह रहे थे कि 2019 तक तो रास्ते तक ले आए, 2019 के बाद अंदर। ये उसी का असर है, क्योंकि उनको पता था कि इनके कितने लंबे हाथ हैं। और ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम है ना, बिहार में भी रंग दिखा रहा है। आप आगे बढ़िए। दशकों से बिहार को लूटने वाले लालू यादव का परिवार आज सबूतों के सामने बेबस है। लालू यादव पहले ही चारा घोटाले के मामले में जेल जा चुके हैं। अब एक दूसरा मामला है। उस मामले में उनके बेटे, वो खुद, उनके साथ उनकी पत्नी, बेटी, रेलवे का मामला है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का भ्रष्टाचार का मामला है जो आगे बढ़ रहा है। तो उसमें भी कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और इस मामले में तेजस्वी के करीबियों से पूछताछ चल रही है। तो ये बिहार का मामला है। अब और आगे बढ़िए, बंगाल आइए। भ्रष्टाचार का जो मामला है वो तो बंगाल में सैलाब आया हुआ है। और ममता बनर्जी के जो करीबी मंत्री हैं पार्थ चैटर्जी, कई वीडियो बना चुका हूं, आपको ध्यान होगा, वो जो नोटों का पहाड़ दिखा था वो बंगाल से ही था। 100 करोड़ रुपए की कट मनी का घोटाला किया गया, नौकरी देने के बदले 100 करोड़ रुपए। और वहां तो कैश जितना मिला था वो तो सबने देखा था ना। इसे छिपाने के लिए वहां पर फर्जी कंपनियों से लेकर दूर दराज के सुनसान घरों में धन को दबाने का काम किया गया, जो जांच एजेंसियों ने ढूंढ कर निकाला। और पश्चिम बंगाल में जो है ना, वो मंत्री ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी कोयला घोटाले में फंसे हुए हैं। और इसके बारे में ईडी पूछताछ कर रही है। अब यहां पर फिर एक टर्न आपको दिखाता हूं। अभी हाल ही में ममता बनर्जी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने इन जांच एजेंसियों के बारे में पीएम को क्लीन चिट दे दी। तो ये सवाल भी उठने लगा कि इसीलिए तो सॉफ्ट नहीं हो गई हैं क्योंकि उनका भतीजा फंसा हुआ है। और कह रही हैं कि मोदी जी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप देखिए भ्रष्टाचार में हो क्या रहा है और चीजें क्या आ रही हैं। इसी प्रकार से अब आगे बढ़िए, जम्मू कश्मीर में आइए। यहां पर भी जो लोग आतंक फैलाने में जुटे थे, पाकिस्तान से अवैध रूप से पैसे ले रहे थे, उन सबको भी पकड़कर ईडी ने कार्रवाई की है। उनके घरों और संपत्ति को जब्त करने का काम किया गया है। यही नहीं, बैंकों के जरिए लोगों का धन हड़पने वाले अब्दुल्ला परिवार भी ईडी के शिकंजे में है। बाइट तो मैंने जो दिखाई उसमें एक महबूबा मुफ्ती भी थी। और यही नहीं दोस्तों, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने सीबीआई को राज्य में जमीन घोटाले की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। और इस घोटाले में जानते हैं कितना का धन लगा हुआ है? 25,000 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन नेताओं और नौकरशाहों ने हड़प लिया है। और एक बात आप ध्यान रखिए, देखिए मैं अलग अलग राज्यों का दिखा रहा हूं। ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं ना, ये भ्रष्टाचार करने में कहीं भी पीछे नहीं है। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, आपको लग सकता है कि ये सारे विरोधी हैं, उसकी भी वजह है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक और राज्य बढ़िए, महाराष्ट्र। यहां पर शरद पवार की पार्टी एनसीपी के नेता अनिल देशमुख ने पुलिस से 100 करोड़ रुपए की उगाही का जो खेल खेला था, उसका भी तो पर्दाफाश हुआ।
और इसी मामले में सीबीआई ने आरोप पत्र भी कोर्ट में दाखिल किया है और सीबीआई ने कोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि अनिल देशमुख के कहने पर ही पुलिस ने 100 करोड़ रुपए की उगाही की। अब एनसीपी के एक और नेता है, वो भी जेल में है, उनका नाम है नवाब मलिक। आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की जमीन को बेचने और खरीदने का काम करते थे, यह आरोप है और इसी वजह से कितना दहाड़ते थे, आपको याद है ना मंत्री रहते हुए। आज क्या स्थिति है? तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है ना, उसका असर है और यह लेन देन जो दाऊद इब्राहिम के साथ था, यह साबित होते ही नवाब मलिक की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। एनसीपी के और कई मंत्रियों की जो फाइलें हैं ना, वो ईडी ने खोल रखा है, वो बताने की जरूरत नहीं है, आप रिपोर्ट में देख लीजिए। ईडी और अन्य एजेंसियों ने देश को बर्बाद करने वाले हर वित्तीय लेन देन पर कड़ा पहरा लगा दिया है और इस कड़ी में आप देखिए तो महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु, केरल तक हर राज्य की कहानी है जो मैं आपको दिखा सकता हूं। यहां पर ईडी का, सीबीआई का रेड लगातार पड़ रहा है और यह भ्रष्टाचार के मामले में हो रहा है। हर दिन आप ऐसी कहानी देख सकते हैं। मैं आपको और कुछ कहानियां बताता हूं। जैसे तमिलनाडु में देखिए तो ईडी ने कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम के घर और ठिकानों पर छापामारी करके जो चीनी वीजा घोटाला है उससे कमाए जाने वाले अवैध धन का पर्दाफाश किया और इस मामले में कार्ति चिदंबरम समेत कई लोगों पर केस चल रहे हैं। आप आगे बढ़िए। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री हर तरह से पैसा कमाने में लगे हुए हैं। एक और राज्य का उदाहरण देता हूं, केरल में आइए। यहां मुख्यमंत्री पिनारी विजयन के परिवार के खिलाफ सोने की तस्करी की जांच चल रही है और ईडी ने जांच से जुड़े मुकदमे को केरल से बाहर कर्नाटक में चलाने का कदम उठाया है क्योंकि राज्य में जो मुख्यमंत्री हैं खुद पिनारी विजयन, उसकी सरकार मुकदमे में अड़ंगा डालने का काम कर रही है। तो कुल मिलाकर मैंने आपको यह दिखाने की कोशिश की कि जो हाल मनीष सिसोदिया का हुआ है वही हाल हर राज्य में दूसरे बड़े बड़े नेताओं का, जिसमें मुख्यमंत्री तक शामिल है, उनका परिवार शामिल है, ये देखने को आगे मिलेगा। साथियों, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो कार्रवाई हो रही है ना, उसमें 2-3 बातों का ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है और ये सवाल उठता है कि सारे छापे जो विपक्षी नेता हैं उसी के खिलाफ क्यों। तो दरअसल आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब ये सरकार में थे कांग्रेसी, तब भी जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे ना, वो इन्हीं पर लगते थे, विपक्ष में नहीं लगता था, कोई आरोप नहीं था। अगर आरोप होता तो वो कार्रवाई नहीं करते क्या। दूसरी बात कि आज जब प्रधानमंत्री मोदी है तो सारे नेता, बल्कि मैं ये नहीं कह सकता कि सब एकदम ईमानदार हो गए, लेकिन अधिकांश नेता, ज्यादातर नेता शांति से काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार तो आप मान सकते हैं और हर आदमी, बल्कि विपक्ष भी मानता है कि भ्रष्टाचार नहीं होता है। अब रही बात भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की, तो जब भी जिसकी भी सरकार आई, सबने यह दावा किया कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन किसी ने साहस नहीं दिखाया। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करते थे। आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने इन सारे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कदम उठाया है, कार्रवाई करने की कोशिश की है, तो आपने देखा होगा दोस्तों कि जो विपक्ष के नेता हैं वो क्या धमकी देते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम भी बदला लेंगे, हम आपके खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई करेंगे। और इसी वजह से किसी को साहस नहीं होता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने यह दिखा दिया है कि वो इस देश की जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। उन्हें इस बात की कतई चिंता नहीं है कि आने वाले समय में आप क्या कार्रवाई करेंगे। वो ये जानते हैं कि अगर वो ईमानदार रहे, अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो इस देश की जनता सब कुछ देखती है और उसी के अनुरूप फैसला करती है। इसीलिए हम सबको इस बात का गर्व होना चाहिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी बिना डरे, बिना झुके कार्रवाई कर रहे हैं और देश की जनता भी इस बात को भली भांति समझ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों
कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को